नमस्कार। नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के हमारे लेक्चर का विषय है प्लेटी हेलमिंथीज का वर्गीकरण। सर्वप्रथम इसके सामान्य लक्षण। इस संघ के अधिकांश सदस्य अंतःपरजीवी हैं एवं कुछ सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें त्रिस्तरीय अवस्था पाई जाती है। इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म स्तर पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है, अतः इन्हें एसिलोमेट कहते हैं। इनमें विभिन्न अंगों को घेरे हुए मेसेनकाइम या पैरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है। इनका शरीर पृष्ठ अधर से चपटा होता है, इसलिए इन्हें प्लेटीहेल्मिंथीज कहते हैं। इनमें शरीर पत्ती के समान चपटा या फीते के समान लंबा होता है। सिस्टोडा वर्ग को छोड़कर इनमें सभी जंतु अखंडित होते हैं। परजीवी सदस्यों में क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल का पाया जाना एक परजीवी अनुकूलन है। स्वतंत्र जीवी सदस्यों में एपिडर्मिस व पक्षमाप पाए जाते हैं। इन जंतुओं में आहार नाल उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है। जिन सदस्यों में आहार नाल पाई जाती है उनमें केवल मुख पाया जाता है, वह गुदा अनुपस्थित होती है एवं आंत्र शाखान्वित होती है। इनमें श्वसन शरीर की सामान्य सतह से होता है। जिन परजीवी सदस्यों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जबकि अवायवीय श्वसन का पाया जाना एक परजीवी अनुकूलन है। परिवहन तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। उत्सर्जी तंत्र इनमें पाया जाता है, जो कि विशेष प्रकार की ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार के तंत्र को प्रोटोनेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथीज के परजीवी सदस्यों में आसंजक अंग के रूप में चूसक व स्कॉलेक्स, हुक्स आदि पाए जाते हैं। इस संघ के सदस्यों में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं: अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, वृत्ताकार, सर्कुलर, तिर्यक, ऑब्लिक मसल्स। इस संघ के सदस्यों में केवल कंकाल अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र इनमें सीढ़ीनुमा व गुच्छिकाओं व तंत्रिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इनमें संवेदना ग्राही अंग के रूप में एम्फिड्स व पैपेली पाए जाते हैं। इस संघ के अधिकांश जंतु उभयलिंगी होते हैं व कुछ सदस्य इनके एक लिंगी होते हैं। इस संघ के जंतुओं में जनन तंत्र जटिल व अत्यधिक विकसित होता है। इसमें अत्यधिक विकसित पितक ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें स्वनिषेचन या परनिषेचन पाया जाता है। इनमें अंतःनिषेचन पाया जाता है। इनमें निषेचित अंडों के चारों ओर कवच का निर्माण होता है। इनमें सर्पिल व निर्धारी विदलन पाया जाता है एवं इनमें जीवन चक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जीवन चक्र में एक या अधिक प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। वर्ग पहला, क्लास पहला इसका है टर्बिलेरिया। इस वर्ग के सभी सदस्य स्वतंत्र जीवी हैं एवं यह स्थलीय, समुद्री या अलवणजलीय होते हैं। इस वर्ग के सदस्य मांसाहारी हैं। इस वर्ग के सदस्यों को भंवरकृमि, एडीवॉर्म्स भी कहा जाता है। इनका शरीर पृष्ठ अधर से चपटा व पत्ती के समान होता है। इनमें एपिडर्मिस कोशिकाएं व सिंसिटियल होती है। इनमें हाइलिन छड़नुमा रेप्टाइड्स पाए जाते हैं। इनमें देह भित्ति पर सीलिया पाए जाते हैं, जो तैरने व रेंगने में सहायता करते हैं। इनमें मुख अधर तल पर पाया जाता है। आहार नाल में ग्रसनी व आंत्र पाई जाती है। स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही व रसायनग्राही संवेदी अंग पाए जाते हैं। इनमें चूसक अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश सदस्य उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनके जीवन चक्र में लार्वा अनुपस्थित होता है, अर्थात इनमें प्रत्यक्ष जीवन चक्र पाया जाता है। इनके सदस्यों में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। वर्ग पहला है ए सीला। इस गण के सदस्य आकार में छोटे व समुद्री होते हैं। इनमें आहार नाल अनुपस्थित होती है। इनमें ओटोसिस्ट अयुग्मित पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित होता है। जनद नहीं पाए जाते हैं व जनन कोशिकाओं का निर्माण सीधे मेसेनकाइम कोशिकाओं द्वारा होता है। एग्जाम्पल कॉन्वोल्यूटा। दूसरा गण है रैप्डोसीला। इनके अधिकांश सदस्य समुद्री व कुछ अलवणजलीय होते हैं। इनमें अशाखित आहार नाल पाई जाती है। इनमें तंत्रिका तंत्र में 2 अधर अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। सामान्य इनमें नेत्र पाए जाते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियो द्वारा निर्मित इनमें उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है।
एवं इनमें जनन अंग पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। कुछ सदस्य इनमें बाह्य सहभोजी व कुछ सदस्य अंतःपरजीवी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इनका मैक्रोस्टोमम। ऑर्डर तीसरा है एलोसीला। इनके अधिकांश सदस्य समुद्री व कुछ अलवणजलीय होते हैं। इनमें आंत्र अनियमित रूप से शाखान्वित होती है। उत्सर्जित तंत्र में एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में 3 से 4 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं जो अनुप्रस्थ रूप से जुड़े रहते हैं। जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय व अनेक वृषण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है पैलिजियोस्टोमम। गण 4 ट्राइक्लेडिडा, ये समुद्री व अलवणजलीय व स्थलीय होते हैं। इनके सदस्यों को प्लेनेरियंस कहा जाता है। ये इनमें मुख मध्य अधर पर स्थित होता है। इनमें आंत्र में 3 शाखाएं पाई जाती है, 1 अग्र व 2 पश्च में पाई जाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया पार्श्व में जालक का निर्माण करते हैं। इनमें अनेक नेफ्रिडियोपोर्स पाए जाते हैं। जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय व अनेक वृषण व पीतक ग्रंथियां पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है डुगेसिया। 5वां ऑर्डर गण है पॉलीक्लेडिडा। इनमें समुद्री सभी जंतु समुद्री होते हैं। शरीर पतला व पत्ती के समान होता है। आंत्र में अनेक अंध डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं। अग्र सिरे पर एक जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें अनेक वृषण व अंडाशय पाए जाते हैं। पीतक ग्रंथियां इनमें अनुपस्थित होती है। इनमें नर व मादा जनन छिद्र पृथक पृथक होते हैं। परिवर्धन के दौरान इनमें मूलर लार्वा का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है इसमें प्लेनोसीरा। गण दूसरा है ट्रिमेटोडा। इस वर्ग के सदस्यों को फ्लूक्स कहते हैं। क्लास ट्रिमेटोडा को फ्लूक्स भी कहा जाता है। इस वर्ग के सदस्यों को, इस वर्ग के सभी सदस्य परजीवी होते हैं। ये अंत्यजीवी या बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है। इनका शरीर अखंडित पृष्ठ अधर से चपटा होता है। इनमें सील या अनुपस्थित होते हैं। परजीवी होने के कारण देह भित्ति में क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनमें आसंजन के लिए चूसक व हुक्स पाए जाते हैं। पाचन तंत्र पाया जाता है जिसमें मुख, ग्रसनी व आंत्र पाई जाती है। गुदा अनुपस्थित होती है। आंत्र इनमें द्विशाखित होती है। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य उभयलिंगी होते हैं। बाह्य परजीवियों में प्रत्यक्ष व जबकि अंतःपरजीवियों में अप्रत्यक्ष जीवन चक्र पाया जाता है। गण मोनोजीनिया। इनमें अधिकांश बाह्य परजीवी पाए जाते हैं जो असमतापी जलीय कशेरुकों पर पाए जाते हैं। इनमें जीवन चक्र एक परपोषी में पूर्ण होता है। मोनोजेनेटिक। मुख्य चूसक इनमें अनुपस्थित होता है। पश्च चूसक व हुक्स पाए जाते हैं। एक जोड़ी इनमें उत्सर्जित छिद्र पाए जाते हैं जो कि अग्र सिरे के पृष्ठ में उपस्थित होते हैं। इनमें नर व जनन छिद्र पृथक पृथक होते हैं। इनके जीवन चक्र में ओंकोमिरासीडियम लार्वा पाया जाता है जो कि स्वतंत्र होता है। एग्जाम्पल है गायरोडैक्टाइलस, मोनोकोटाइल इत्यादि। गण दूसरा है डाइजीनिया। इनके सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें 2 चूसक पाए जाते हैं। अग्र चूसक को मुख्य चूसक व अधर चूसक को एसिटाबुलम कहते हैं। चूसक पर हुक्स अनुपस्थित होते हैं। इनमें जीवन चक्र द्विपरपोषी होता है अर्थात डाइजेनेटिक। पश्च सिरे पर एक उत्सर्जित छिद्र पाया जाता है। इनमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा में भी अलैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल है फैसियोला सिस्टोसोमा। ऑर्डर है एस्पिडोबोथ्रिया। इनके सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें मुख्य चूसक अनुपस्थित होता है। आधार चूसक अत्यधिक बड़ा होता है। एक उत्सर्जित छिद्र पाया जाता है। एक वृषण पाया जाता है। लार्वा अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल एस्पिडोगैस्टर। क्लास तीसरी है सेस्टोडा। वर्ग तीसरा सेस्टोडा। इस वर्ग के सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों को फीताकृमि टेप वर्म्स कहा जाता है। इनका शरीर लंबा, चपटा, फीते के समान होता है। इनमें आसंजक अंग के रूप में स्कोलेक्स पाया जाता है। इनमें शरीर में खंड पाए जाते हैं जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। आहार नाल अनुपस्थित होती है। प्रत्येक परिपक्व खंड में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। इनमें देह भित्ति पर क्यूटिकल पाई जाती है व सीलिया अनुपस्थित होते हैं। इनमें उत्सर्जित तंत्र अनेक ज्वाला कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गैंग्लियन व 2 पार्श्व अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। इनमें जीवन चक्र जटिल होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषी
होस्ट पाए जाते हैं। इनमें सब क्लास हैं सेस्टिडोरिया, इनमें स्कोलैक्स अनुपस्थित होता है, शरीर खंडों या प्रोग्लोटिड्स में विभक्त नहीं होता है। ये मछलियों में अंत्यपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें जनन अंगों का एक सेट पाया जाता है। इनमें लार्वा में 10 हुक्स पाए जाते हैं। इसके गण हैं, पहला एम्फिलिनिडिया, ये मछलियों की दिए गुआ के अंत्यपरजीवी। इनमें बहिर्सारी प्रोबोसिस पाई जाती है। इनकी पतली क्यूटिकल पाई जाती है, वह इस पर हुक अनुपस्थित होते हैं। नर व मादा जनन छिद्र पश्च सिरे पर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल है एम्फेलिना। दूसरा गण है गायरोकोटिलिडिया, ये काइमेराइड मछलियों की आंत्र में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें शरीर चपटा व लंबा होता है। इनके पार्श्व सीमांत रुक्ष रफ होते हैं। इनके पश्च सिरे पर रोजेट नामक संरचना पाई जाती है जो कि आसंजन में सहायक होती है। इनमें बहिर्सारी प्रोबोसिस पाई जाती है। इनमें नर व मादा जनन छिद्र अग्र सिरे की ओर स्थित होते हैं। एग्जाम्पल है गायरोकोटिलस। उपवर्ग दूसरा है यूसेस्टोडा, इनमें शरीर खंडों में विभक्त होता है। वह शरीर कभी कभी शरीर अखंडित भी होता है। स्कोलैक्स इनमें पाया जाता है जिस पर चूसक व हुक्स भी पाए जाते हैं। जनन अंगों में एक से अधिक सेट पाए जाते हैं। लार्वा में 6 हुक्स पाए जाते हैं। गण पहला है इसका टेट्राफिलिडिया, ये उभयचर इलास्मोब्रैंक सरीसृप में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें स्कोलैक्स पर 4 वंत्य चूसक पाए जाते हैं जिन्हें बॉथरिया कहते हैं। प्रोग्लोटिड्स पृथक होने के बाद ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में रूपांतरित होता है। इनमें वृषण अंडाशय से आगे स्थित होता है। पितक ग्रंथियां इनमें 2 पार्श्वधारियों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। एग्जाम्पल फिलोब्रोथियम। गण दूसरा है लिसेनी सिफेलॉइडिया, इस गण के सदस्य इलास्मोब्रैंक मछलियों के अंतःपरजीवी होते हैं। इस गण के सदस्यों का शरीर खंडित होता है। स्कोलैक्स इनमें पाया जाता है व इस पर 4 चूसक पाए जाते हैं। वृषण इनमें आगे की ओर वंडा से पीछे की ओर स्थित होता है। एग्जाम्पल है लिसेनीसिफेलम। नेक्स्ट गण है तीसरा प्रोटियोसिफेलॉइडिया, ये अलवण जलीय मछलियों, उभयचरों व सरीसृपों के आंत्र के परजीवी हैं। इनमें शरीर खंडित होता है व स्कोलैक्स पर 4 कप के समान चूसक पाए जाते हैं। वृषण इनमें अनेक खंडों में विभक्त होते हैं एवं पृष्ठ की ओर समान रूप से ये वितरित होते हैं। द्विपालित अंडाशय पश्च की ओर पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसके अंदर प्रोटियोसिफेलस। गण चौथा है डाइफिलिडिया, ये जंतु खंडित होते हैं। इनमें स्कोलैक्स पर 2 चूसक पाए जाते हैं। ग्रीवा इनकी लंबी होती है। एग्जाम्पल इकाइनोबोथ्रियम। नेक्स्ट ऑर्डर है टेट्रा रिंकोइडिया, इनमें ये इलास्मोब्रैंक मछलियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें शरीर खंडित होता है। इनके स्कोलैक्स पर 4 चूसक पाए जाते हैं। जनन छिद्र पार्श्व पर स्थित होते हैं। टेट्रा रिंकस एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट गण है छठा सूडोफिलिडिया, इनमें लार्वा क्रस्टेशिया में पाए जाते हैं जबकि वयस्क इनके मछलियों, सरीसृपों व स्तनियों में पाए जाते हैं। इनका शरीर खंडित व अखंडित होता है। इनमें जनन छिद्र मध्य दर पर स्थिर होता है जबकि अंडाशय द्विपिंडीय व वृषण अनेक खंडों में विभक्त होते हैं। एग्जाम्पल है यूबोथ्रियम। ऑर्डर 7th है साइक्लोफिलिडिया या टिनियोइडिया, अधिकांशतः ये पक्षियों स्तनियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। स्कोलैक्स पर 4 प्यालेनुमा चूसक, रोस्टेलम व हुक्स पाए जाते हैं। इनका शरीर खंडित होता है। अधिकांशतः ये उभयलिंगी होते हैं। गर्भाशय में का कोई रंध्र नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल है टीनिया। धन्यवाद।